श्रीहरि ओं ब्रह्मा मुरारे स्थितान्तकारे भानु शशि भूमिसुतो बुधस्य गुरु शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। शांब सदाशिवाय नमः। परम गुरुभ्यो नमः। आज शनिवार है अर्थात शनिदेव का दिन। शनिदेव वायु तत्व के स्वामी हैं। वायु का प्रधान गुण है स्पर्श। प्रत्येक क्रिया को संचालित करने की जो शक्ति है वह वायु से ही प्रकट होती है। वायु में असीम शक्ति विद्यमान रहती है। जो व्यक्ति वायु तत्व को सिद्ध कर लेता है वह अपार शक्ति का स्वामी बन जाता है। वह व्यक्ति सुख दुख पर विजय प्राप्त कर लेता है। शनिदेव शांति शक्ति व सुख दुख के देवता हैं। शनिदेव मकर राशि में वह कुंभ राशि के शनिदेव मकर राशि व कुंभ राशि के स्वामी हैं। शनिदेव जब तुला राशि में रहते हैं तो उच्च के होते हैं 20 अंश तक, और जब मेष राशि में चले जाते हैं तब निम्न के हो जाते हैं 20 अंश तक। शनिदेव लग्न की राशि से तीसरे व छठे घर के कारकग्रह माने गए हैं। शनिदेव इस समय स्वतंत्र होकर अपनी राशि में अर्थात कुंभ राशि में बैठे हैं। स्वतंत्र होने का अर्थ है कि इस समय शनिदेव पर न किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है और न शनिदेव के साथ कोई ग्रह बैठा ही है। इस समय शनिदेव 22 अंश के लगभग कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं, अर्थात प्रौढ़ावस्था के इस समय हैं। प्रौढ़ावस्था के होकर के कुंभ राशि में विद्यमान हैं। शनिदेव के इस स्थिति के अनुसार 12 राशियों का भाग्यफल आज जाने का प्रयास करते हैं। शनिदेव जिस घर में बैठते हैं उस घर या उस भाव से मिलने वाले सुखों में वृद्धि करते हैं, उसको संभालते हैं, तथा जिस घर पर शनिदेव की दृष्टि होती है उसमें हानि पहुंचाते हैं। ऐसा फल जानना चाहिए। 12 राशियों के फलादेश के बाद शनि के मंत्रों के व शनि को शांति करने के उपायों पर चर्चा होगी। मेष राशि वालों के लिए शनिदेव इस समय लाभ घर में बैठे हुए हैं। लाभ घर में बैठकर धन लाभ करा रहे हैं और प्रतिष्ठा में वृद्धि कर रहे हैं। धन लाभ प्रतिष्ठा में वृद्धि मान सम्मान वृद्धि कर रहे हैं। जो लाभ मिला हुआ उसको संभाल भी रहे हैं। लेकिन शनिदेव मेष राशि वालों के लिए तन भाव में दृष्टि डाले हुए हैं, संतान और शिक्षा के घर में दृष्टि डाले हुए हैं और आयु के घर में दृष्टि डाले हुए हैं। तो इन सब चीज़ों में हानि कर रहे हैं, अर्थात तन को हानि कर रहे हैं, स्वास्थ्य में, संतान को, शिक्षा को कुछ क्षेत्र में हानि होगी, रुकावट होगी, संतान को कुछ कष्ट हो सकता है और आयु में कुछ कमी आ सकती है। तो इसके लिए शनि की शांति करेंगे, जो बाद में बताया जाएगा। तो मेष राशि वालों के लिए लाभ दे रहे हैं और तन में, संतान, शिक्षा में और आयु में वृद्धि होगी। वृषभ राशि वालों के लिए शनिदेव समय पिता के घर में है, अर्थात कर्म के घर में, आजीविका के घर में बैठे हुए हैं। तो पिता को सुखों में वृद्धि कर रहे हैं, संभाले हुए हैं और सर्विस के क्षेत्र में, कर्म के क्षेत्र में विशेष लाभ दे रहे हैं। लेकिन शनिदेव की दृष्टि वृषभ राशि वालों के लिए व्यय भाव पर पड़ी हुई है और माता के घर में है और सुख भाव में है और पत्नी के घर पर है। तो पत्नी को कष्ट हो सकता है, माता के सुखों में कमी हो सकती है और भौतिक सुखों में कमी हो सकती है, इसमें से रुकावट हो सकता है और धन हानि का योग बना हुआ है वृषभ राशि वालों के लिए। कर्म के क्षेत्र में लाभ दे रहे हैं, पिता को सुख दे रहे हैं, लेकिन व्यय से बचने के लिए, माता के सुख को बढ़ाने के लिए, भौतिक सुखों के लिए, लाभ के लिए और पत्नी के सुख के लिए वृषभ राशि वाले शनिदेव शांति का उपाय करेंगे तो रक्षा होगी। मिथुन राशि वालों के लिए शनिदेव समय भाग्य भाव में है, जो धर्म का घर होता है, तो भाग्य में वृद्धि कर रहे हैं और धर्म में वृद्धि कर रहे हैं। लेकिन दृष्टि है मिथुन राशि वालों के लिए शनिदेव के लाभ घर में दृष्टि है, तो लाभ को रोक दिए हैं, लाभ में को होने से बचा रहे हैं, लाभ नहीं होने दे रहे हैं। और उत्साह के घर में, भ्राता के घर में दृष्टि है, तो भ्राता को कष्ट होने की संभावना है, उत्साह में कमी आने की संभावना है। और छठे स्वास्थ्य घर में दृष्टि है, तो स्वास्थ्य घर में दृष्टि है तो ऋण रोग और शत्रु, इन सब चीज़ में कमी आ सकती है। माने स्वास्थ्य में कमी आ सकती है और रोग की वृद्धि हो सकती है। शत्रु से तो शत्रुओं को तो हानि पहुंचाते, नुकसान पहुंचा जहां शनि दृष्टि पड़ती है, लेकिन उसी के साथ स्वास्थ्य में भी हानि हो जाती है। तो इस तरह से मिथुन राशि वाले स्वास्थ्य लाभ के लिए, उत्साह को बढ़ाने के लिए और भ्राता के सुख के लिए और लाभ को बढ़ाने के लिए शनिदेव का शांति करेंगे, उपाय करेंगे तो लाभ होगा। भाग्य में वृद्धि करें, धर्म में वृद्धि कर रहे हैं। कर्क राशि
राशि वालों के लिए शनिदेव इस समय आयु के घर में 8वें बैठे हुए हैं। तो जब 8वें बैठ जाते हैं तो नेत्र को कष्ट होने का योग बन जाता है, कुछ आंखों में कमी आ सकती है और कुछ संतानों में कष्ट हो सकता है, संतान के सुखों में कमी आ सकती है। तो कर्क राशि वाले संतान सुख के लिए और नेत्र की रक्षा के लिए शनि शांति का उपाय करेंगे तो लाभ होगा। कर्क राशि वालों के लिए शनिदेव की दृष्टि है पिता के घर में अर्थात कर्म भाव में और धन भाव में और संतान के घर में शिक्षा के क्षेत्र में। दूसरे भी दृष्टि पड़ रही है, इसलिए धन की भी हानि है, धन में रुकावट है और दृष्टि में दोष आ सकता है, क्योंकि दूसरा घर नेत्र का होता है। तो शनि दृष्टि पड़ जाती तो वहाँ भी नेत्र में कमी आ सकती है और पिता के सुखों में कुछ कमी हो सकती है या कर्म क्षेत्र में रुझान हो सकता है और संतान शिक्षा के क्षेत्र में कमी आ सकती है। तो कर्क राशि वाले शनि के शांति का उपाय करेंगे तो आयु में रक्षा होगी, नेत्र कष्ट से रक्षा होगी, पिता को लाभ होगा, संतान और शिक्षा को लाभ होगा। सिंह राशि वालों के लिए शनि देव में सप्तम पत्नी के घर में बैठे हुए हैं। तो पत्नी के घर में जब बैठते हैं तो पत्नी को सुख बढ़ा देते हैं, जो सुख रहता है उसकी रक्षा करते हैं। लेकिन पत्नी के स्वभाव के कारण पति को उदासी होने का योग रहता है, दुख होने का योग रहता है, ऐसा योग बनता है। क्योंकि शनिदेव जिस घर में बैठते हैं उसको लाभ देते हैं, लेकिन वहाँ के सुखों को थोड़ा जितना रहता है उसकी रक्षा करते हैं और उसी में लाभ देने लगते हैं, बढ़ने नहीं देते। तो इससे जैसे संतान का घर है या पत्नी का घर है, माता पिता का घर है, तो उसमें जब वृद्धि नहीं होती सुखों में या उनके व्यवहार से, तब कष्ट होता है। जो उनके परिवार में संबंधित हैं तो उसको कष्ट होता है। तो इस तरह सिंह राशि वालों के लिए पत्नी को तो सुख है, लेकिन पत्नी के व्यवहार से कष्ट होने का योग है। तथा भाग्य भाव में दृष्टि है, तन भाव में दृष्टि है सिंह राशि वालों के लिए और सुख भाव में माता के घर में दृष्टि है। तो भाग्य भाव को बढ़ाने के लिए, तन भाव की रक्षा के लिए, माता के सुखों के लिए, भौतिक सुखों के लिए शनि की शांति का उपाय करेंगे तो लाभ होगा। कन्या राशि वालों के लिए शनि देव उसमें छठे स्वास्थ्य घर में बैठे हुए हैं। तो शनि तीसरे छठे कारक होते हैं, तो बहुत अच्छा लाभ दे रहे हैं, स्वास्थ्य में लाभ दे रहे हैं, ऋण रोग से रक्षा कर रहे हैं, शत्रुहंता का योग बनाए हुए हैं और शत्रु पर विजय प्राप्त करने का योग है कन्या राशि वालों के लिए। लेकिन शनि की दृष्टि कन्या राशि वालों के लिए आयु के घर में है 8वें और व्यय के घर में है, धन जहाँ खर्च होता है 12वें और तीसरे उत्साह भ्राता के घर में दृष्टि है। तो उत्साह में और भ्राता के सुख में कमी हो सकती है, धन की हानि हो सकती है, व्यय हो सकता है और आयु में कमी होने का योग है। तो कन्या राशि वाले जब शनि की शांति का उपाय करेंगे तो आयु की रक्षा होगी, अपव्यय नहीं होगा, धन हानि नहीं होगी और उत्साह में वृद्धि होगी और भ्राता को सुख मिलेगा। इसी तरह से तुला राशि वालों के लिए शनिदेव पंचम शिक्षा के और संतान के घर में बैठे हुए हैं। तो वहीं जहाँ शनि बैठते हैं जितना सुख है, जितने संतान हैं, उसे शनि बैठते हैं जहाँ पर तो पंचम में तो एक ही पुत्र देते हैं और पुत्र होने की संभावना को रोक देते हैं। और विशेष प्रबल ग्रह की दृष्टि पड़ गई तो कन्या, जिससे चंद्रमा शुक्र हैं, कन्या दे देते हैं। और जब शनि की शांति करते हैं, मंगल हैं, सूर्य हैं, गुरु हैं, इनकी दृष्टि पड़ती है तो एक और संतान हो जाता है। लेकिन विशेषकर शनि बैठते हैं, प्रबल हैं तो एक ही संतान देते हैं और उस संतान के तो दे देते हैं, रक्षा भी करते हैं, लेकिन हठी बना देते हैं और मंद बुद्धि करते हैं और जितना ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं उसकी रक्षा करते हैं। इसी तरह शिक्षा का घर है तो जितनी शिक्षा मिल गई उसकी रक्षा करते हैं और उसी में उलझाए रहते हैं। आदमी उसी में अपने को बहुत बड़ा समझता है, आगे शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते, मंद गति से शिक्षा चलती है। ऐसा पंचम भाव जाना जाता है शनि की स्थिति से। तो तुला राशि वाले संतान के सुखों में और शिक्षा के क्षेत्र में लाभ बढ़ाने के लिए शनि शांति का उपाय करेंगे तो लाभ होगा। और तुला राशि वालों से पत्नी के घर में दृष्टि है, लाभ घर में दृष्टि है और धन परिवार के घर में दृष्टि है। तो धन परिवार के और दृष्टि के नेत्र के घर में दृष्टि है तो धन परिवार के सुख में कमी कर रहे हैं और लाभ को बाधित किए हुए हैं। तुला राशि वालों के लिए पत्नी के सुखों में कमी कर रहे हैं। तो इनसे बचने के लिए शनि शांति का उपाय करेंगे तुला राशि वाले तो पत्नी को लाभ होगा, धन में लाभ होगा, दृष्टि की रक्षा होगी और परिवार में सुख मिलेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए शनिदेव से माता के घर में बैठे हैं, चौथे सुख भाव है, भौतिक सुखों का घर है, बाग बगीचे का, पशुओं का है, जो भौतिक सुख होते हैं। तो यहाँ पर
सुख तो दे रहे हैं, जितना सुख मिल गया है उतनी उसकी रक्षा कर रहे हैं और उसको उसी के सुख के भोग में लगा देते हैं। आदमी उतने में ही रह जाता है। उसको बढ़ाने के लिए जब शनि को शांत कर देंगे तो जब जब पूर्ण ग्रहों की दृष्टि पड़ेगी तो इन सब सुखों में वृद्धि हो जाएगी। और वृश्चिक राशि वालों के लिए छठे स्वास्थ्य घर में दृष्टि है तो स्वास्थ्य में कमी ला रहे हैं और ऋण रोग में कमी ला रहे हैं। शत्रुओं से को तो नष्ट कर रहे हैं लेकिन स्वास्थ्य में ऋण रोग में कमी ला रहे हैं। तो और पिता के घर में दृष्टि है, पिता के सुख में कमी होने का योग है और कर्म बाधित होने का, कर्म क्षेत्र आजीविका का क्षेत्र बाधित होने का, सर्विस वगैरह क्षेत्र में। और तन पर दृष्टि है तो स्वास्थ्य में भी कुछ कष्ट होने का योग है। वृश्चिक राशि वालों के लिए तो शनि देव शांति करेंगे तो स्वास्थ्य लाभ होगा, ऋण रोग से रक्षा होगी, पिता को सुख मिलेगा, स्वास्थ्य में लाभ होगा, माता को सुख मिलेगा, भौतिक सुख में वृद्धि होगी। धनु राशि वालों के लिए शनि देव से तीसरे उत्साह के घर में है जो भ्राता का घर होता है। तो यहाँ पर शनि देव तीसरे कार्यग्रह हो जाते हैं, उत्साह में वृद्धि करते हैं, प्रबलता देते हैं, मति लाभ देते हैं, ज्ञान लाभ भी देते हैं और विक्रम बनाते हैं। तो धनु राशि वालों के लिए तीसरे शनि बहुत अच्छे उत्साह में वृद्धि कर रहे हैं, भ्राता को सुख दे रहे हैं। लेकिन धनु राशि वालों के लिए पंचम शिक्षा और स्वास्थ्य के घर से सावधान होना होगा। यहाँ पर शनि की दृष्टि है और भाग्य भाव में दृष्टि है और व्यय भाव में दृष्टि है। तो धन की हानि हो सकती है, भाग्य में कमी ला रहे हैं और संतान से को सुख में कमी कर रहे हैं और शिक्षा के क्षेत्र को बाधित कर रहे हैं। तो धनु राशि वाले जब शनि देव के शांति का उपाय करें तो संतान के सुख में वृद्धि होगी, शिक्षा के क्षेत्र में लाभ होगा, भाग्य में वृद्धि होगी, अपव्यय से बच जाएंगे और उत्साह में वृद्धि तो हो ही रही है। मकर राशि वालों के लिए शनिदेव धन भाव में बैठे हैं और ये परिवार का घर होता है, धन संचित धन का घर होता है। तो यहाँ शनि लाभ दे रहे हैं और यहाँ बैठते हैं। तिवाड़ी का भी घर होता है, नेत्र का, ये सब देखा जाता है। तो यहाँ पर बाड़ी लाभ दे रहे हैं, सुंदर बाड़ी जो जहाँ बोलेंगे जिसमें व्यवहार करेंगे वहाँ सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा, परिवार को लाभ दे रहे हैं। और मकर राशि वालों के लिए माता के घर में दृष्टि है जो सुख का भाव होता है, तो माता को कष्ट हो सकता है और सुख भाव में कमी आ रही है। आयु के 8वें दृष्टि पड़ी है तो आयु में कमी हो रही है और लाभ घर में दृष्टि है तो लाभ भी बाधित किए हुए हैं। तो मकर राशि वाले जब शनि की शांति करेंगे तो जो लाभ में रुकावट है वो दूर हो जाएगा, आयु की रक्षा होगी, माता को सुख होगा और भौतिक सुखों में वृद्धि होगी और धन परिवार में लाभ तो दे ही रहे हैं। इसी तरह से कुंभ राशि वालों के लिए शनिदेव तन भाव में बैठे हुए हैं, तन भाव में बैठ करके तन की रक्षा कर रहे हैं, जो बल मिला है उसकी रक्षा कर रहे हैं, सुख दे रहे हैं तन को। लेकिन सुख का मतलब है कि आलसी बना देते हैं। जब कुंभ बैठते शनि जिस घर में बैठते हैं तन भाव में जब बैठते हैं पहले तो आलसी बना देते हैं। तो आलस से बचना होगा, नहीं तो रोग में वृद्धि हो जाएगी। सुख तो दे रहे हैं, थोड़ा परिश्रम करना होगा, कर्म क्षेत्र में शरीर के द्वारा कर्म के क्षेत्र में सुख लें, आलस्य में न लें और विलासिता में न लें, गलत सेवन में, गलत चीज़ों के सेवन में सुख न लें, नहीं तो रोग होने की संभावना रहेगी। तन सुख दे रहे हैं कुंभ राशि वालों के लिए। और साग घर में भ्राता के घर में दृष्टि है तो यहाँ कुछ कष्ट होने की संभावना है। पत्नी के घर में दृष्टि है कुंभ राशि वालों के लिए, पत्नी को कुछ कष्ट होने की संभावना है। और पिता के घर में है, कर्म के क्षेत्र में है तो पिता को कुछ कष्ट होने की संभावना है और कर्म में कुछ व्यवधान आने की संभावना है। तो कुंभ राशि वाले जब शनि की शांति का उपाय कर देंगे, पिता को सुख मिलेगा, कर्म में जो बाधा हो रही है उसको दूर हो जाएगी, बाधा दूर होगी और पत्नी को सुख मिलेगा, भ्राता को सुख मिलेगा, उत्साह में वृद्धि होगी, पराक्रम में वृद्धि होगी कुंभ राशि वालों के लिए। इसी तरह से मीन राशि वालों के लिए शनिदेव व्यय भाव में बैठे हुए हैं। जिसके जन्म की कुंडली में जन्म के समय 12 में बैठते हैं तब तो एक नीच भंग राजयोग बना देते हैं, अच्छा लाभ देते हैं। लेकिन जब चलित भाव में 12 में बैठते हैं तो अपव्यय कराते हैं और धन की हानि होती है जिससे, और नेत्रों में भी कष्ट होने की संभावना रहती है, दुखी कर देते हैं, थोड़ा सा पतित कर देते हैं। इससे बचने के लिए आदमी गलत आचरण करने लगता है। तो कितना भी कष्ट हो, कितनी भी हानि हो, लेकिन पतित न हो, धर्म को न छोड़ें, गलत आचरण न करेंगे तो अच्छे ग्रहों की दृष्टि होगी। या शनि जब उतरने लगेंगे, हटने लगेंगे यहाँ से, तब लाभ देंगे। क्योंकि 12वां 7.5 का घर हो जाए, उतरती हुई 7.5 होती है। तो उतरती हुई 7.5 में अभी इस मीन राशि वाले हैं तो
इसमें रक्षा के लिए शनि की शांति का उपाय करेंगे तो अपव्यय से बचेंगे, दुखी नहीं होंगे और प्रतिष्ठा में कमी नहीं आएगी। और मीन राशि वालों के लिए धन भाव में, परिवार के घर में दृष्टि पड़ी हुई है तो धन नेत्र की रक्षा करेंगे परिवार की रक्षा के लिए, और धन की रक्षा के लिए शनि की शांति करें। और छठे स्वास्थ्य घर में दृष्टि पड़ी हुई है तो स्वास्थ्य से, ऋण रोग से बचने के लिए शनि की शांति का उपाय करें। और मीन राशि वालों के 9वें भाग घर में भी दृष्टि है तो भाग्य भाव को भी कम कर रहे हैं, भाग्य में कमी ला रहे हैं। तो शनि की दृष्टि में बहुत दोष होता है, जहां पड़ती है तो उसको हानि करते हैं। तो ऐसा जान करके सभी राशि वाले जब शनि के शांति का उपाय करेंगे तो जिसके राशि में जहां जहां दृष्टि पड़ रही है उससे रक्षा होगी, और जहां जहां बैठे हैं जिस तरह का फल दे रहे हैं उसमें लाभ होगा। इतना जानने के शनि जहां बैठते हैं उसमें भोगी थोड़ा बना देते हैं, उस सुखों को में थोड़ा अहम आ जाता है, हमारे पास इतना सुख है, और उसको बढ़ाने के जब प्रयोग करते हैं तो बढ़ नहीं पाता है, बुद्धि नहीं काम करती। तो बढ़ाने के प्रयास के लिए शांति का उपाय करना चाहिए। इस तरह से सभी की कुंडली में शनिदेव फल प्रदान कर रहे हैं। शनिदेव से लाभ लेने का व हानि से बचने का उपाय है कि सबसे सरल बढ़िया उपाय है, उड़द की दाल ले लें, चावल, अदरक, सरसों का तेल और नीला वस्त्र, इसको रख करके हनुमान जी के सामने, मूर्ति के सामने बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करें। और हनुमान चालीसा का पाठ करते समय वहीं आगे पीछे हनुमान के चालीसा के चौपाइयों के आगे पीछे श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम बोल दिया करेंगे 2 बार। जैसे जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करूं गुरुदेव की नाई, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, ऐसे बोल करके और फिर इसके बाद संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ हनुमान जी को सुनाएं। तो जो है संकट को नहीं जानत हैं जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो, को नहीं जानत हैं जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो, ये 8 पदों का है इसलिए हनुमानाष्टक कहते हैं। इसको सुना करके फिर ये सभी वस्तुएं किसी मंदिर में ले जाकर दान कर दें जहां पुजारी रहते हों। तो ऐसा करने से कुछ ही दिनों में बहुत तेजी से लाभ होता है, सारे दुखों से निवृत्ति बड़ी जल्दी होने लगती है और लाभ भी होता है। और शनिदेव के सुखों, शनिदेव से लाभ लेने के लिए शनिदेव का मंत्र है ओम प्रांग प्रींग प्रौंग सह श्री शनैश्चराय नमः। इसका प्रतिदिन 108 बार जप करें। और अनुष्ठान के लिए अगर जप करना है तो कम से कम 23,000 मंत्र जप करें। 23,000 मंत्र जप करके दशांश हवन करें और दान दक्षिणा करें। और पूरा लाभ लेना है तो कलयुग में 4 गुना जाप किया जाता है। इस मंत्र का 92,000 जाप करके दशांश हवन करके और ब्राह्मण भोज करा करके दान दक्षिणा करेंगे, गौ की सेवा करेंगे। और जो गरीब हैं, जो मजदूरी करते हैं, लेबरगिरी करते हैं, जो शारीरिक रूप से कमजोर हैं या थोड़ा सा अंगों में कुछ कमी है, ऐसे लोगों को जब सेवा करेंगे तो शनिदेव बहुत लाभ देते हैं। इसी भावना के साथ श्री हनुमान जी श्री राम जी की कृपा से के द्वारा, श्री हनुमान जी श्री राम की कृपा से सारे कार्य करते हैं। राम जी की शक्ति से हनुमान जी में जरा सा भी अभिमान नहीं है, उनको अपने बल बुद्धि का, ये सब प्रभु का है ऐसा मानते हैं। ये परम शांति इनमें है हनुमान जी में, और परम शक्ति है। जहाँ परम शक्ति और परम शांति दोनों विद्यमान है वही हनुमान जी हैं। तो यही प्रार्थना है कि हनुमान जी श्री राम जी की कृपा के द्वारा शनि देव से सबकी रक्षा करें और शनि देव का जो लाभ है सबको प्राप्त हो। इसी प्रार्थना के साथ श्री हरिओम तत्सत, श्री हरिओम तत्सत।